हेलो दोस्तों, बायोगन चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिश के लास्ट कंटेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट किया था, व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, एंड देन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाला सेक्शन जो है वहां पर अधिकतर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे या नोट्स अगर आप देखेंगे, एक्सरसाइज में अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चंस नहीं है वहां पर एज सच इनके रिगार्डिंग, बट ये सारी चीजें जो है गैम्बूसिया में किस तरीके से रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है या किस तरीके से ब्रीड करती है, एंजल फिश किस तरीके से ब्रीड करती है, इन सेक्शन के अंडर में ये सारे वर्ड्स काउंट होंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सो किसी भी एक इंडिविजुअल में दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैरी करने वाले इंडिविजुअल को, दैट मीन्स दो इंडिविजुअल्स है, उनको हम कहेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंडर में आएंगे। लिटरली इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट कब, जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है उस समय में। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको स्टडी करते हैं एज कमिंग अंडर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो मेल के क्या कंडीशंस होते हैं या फीमेल के क्या कंडीशंस होते हैं, हम ये जो भी कंडीशन स्टडी आउट कर रहे हैं, ये सारी चीज जो स्टडी करने वाले हैं वो एंजल फिश के रिगार्डिंग करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑफ स्पेशली एंजल फिश। एंजल फिश में अगर मेल को स्टडी करेंगे तो मेल में क्या है, इट इज शोइंग लार्ज सर्कुलर बॉडी, बट फीमेल जो होती है वो एंगुलर बॉडी शो कर रही है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए फिश की बात करें तो फिश में ये पोर्शन जो होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है, दिस इज सर्कुलर इन रीजन। सो लार्ज सर्कुलर बॉडी होती है, एंड यहाँ पर फिश में अगर आप देखेंगे तो इट इज स्मॉल एंगुलर बॉडी, राइट। नाउ थिक बम्प्ड फोरहेड। नाउ फोरहेड रीजन जो होता है, ये वाला रीजन जो है, ये भी इसका कैसा है, काफी मोटा होता है। सो इट इज बम्प्ड फोरहेड, वाइल यहाँ पर नो बम्प ऑन द फोरहेड। फोरहेड रीजन आपका हेड रीजन हो गया। नाउ फोक्ड फिन, फ्रंट फिन। सो जो फिन्स प्रेजेंट होती है फ्रंट की, ठीक है, ये फोक कैरी करती है। दैट मीन्स फोक जैसे अरेंजमेंट इनमें नजर आएंगी, वाइल स्मूथ फ्रंट फिन आपको नजर आएगी। देन व्हाट इज थिन पॉइंटेड ट्यूब? तो कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पोर्शन रहता है, ये ट्यूब जो फिर लास्ट में प्रेजेंट रहेगा, ये पॉइंटेड फॉर्म में आपको नजर आएगा, वाइल इट इज शोइंग ब्लंट शैलो ट्यूब। Okay, so this is all about angel fish which show sexual dimorphism. Okay, so I think hope you have understood कि sexual dimorphism क्या होता है। So sexual dimorphism दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जब स्टडी करते हैं और जब ब्रीडिंग पीरियड में ये दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंडर में काउंट होता है। मूविंग टूवर्ड्स सम पॉइंट्स जो कि आपके आंसर्स में आएंगे बार बार। फर्स्ट इज कैनाबिलिज्म। व्हाट इज कैनाबिलिज्म? कोई एक मदर अगर नेस्ट में, जैसे मान लीजिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो जाता है तो नेस्ट बिल्डिंग करता है मेल। सो मेल नेस्ट बिल्डिंग करेगा इन नेचुरल कंडीशंस, एंड इनकेस अगर आर्टिफिशियली हमने नेस्ट बिल्ड करके दिया हुआ है तो उसमें भी हम मेल को ट्रांसफर करेंगे, सो दैट कि इट विल चेक कि वेदर द नेस्ट इज प्रॉपरली पैक्ड और नॉट। और जिस समय में जब मतलब फीमेल जो रहेगी एग्स ले करेगी, उस समय में सभी एग्स प्रॉपरली नेस्ट के अंदर ही है या बाहर निकल रहे हैं, तो अगर बाहर निकल रहे होंगे तो वो उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग देकर नेस्ट को बिल्ड करके एंड प्रॉपर्ली सारे एग्स को एक जगह पे रखने का काम करेगी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म ये होता है कि जब किसी एक एक्वेरियम में या किसी एक नेस्ट में बहुत ज्यादा फ्राइज हो जाते हैं। फ्राई, FRY, ठीक है, FRY, फ्राई। ये जो फ्राई होता है ये सबसे छोटे फिशेस के लार्वीज होते हैं, स्पेशली लार्वीज व्हेन दे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू फ्राइज, एंड फ्राइज से बड़ी फिंगरलिंग्स होती है। सो फ्राइज अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिशेस बड़ी होती है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है अपने बच्चों को कि उनके बच्चे या उनके एग्स कौन से हैं। तो अगर ये ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये फ्राइज जो होती है वो बड़ी फिशेस छोटे को कंज्यूम कर जाती है। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कैनाबिलिज्म।
नेस्ट बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया, नेस्ट बिल्डिंग आर्टिफिशियली भी होती है एंड इसके अलावा नेस्ट बिल्डिंग जो रहेगी वो ह्यूमन भी या आर्टिफिशियली हम एक्वेरियम वगैरह में भी फॉर्म करके दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज कोर्टशिप? कोर्टशिप इज अ फिनोमिना जहां पर मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ, या मेल और फीमेल फिशेस जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फॉर्म में रहते हैं एंड एक दूसरे को बोल सकते हैं अट्रैक्ट करते हैं सो दैट के दे कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। एंड देन उसके बाद में गार्डिंग, हैचिंग एंड पेरेंटल केयर। गार्डिंग, हैचिंग केयर, हैच करने के बाद में जो फिशेस होती है दैट इज मेल फिश जो होती है वो प्रोटेक्टिव नेचर की होती है एंड वो जो प्रोटेक्टिव नेचर रहता है वो क्या करता है, जैसे ही एग्स ले करता है तो मेल फिशेस जो होती है वो अपना सलाइवा के थ्रू क्या करती है, उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से फ्राइज जो होते हैं वो प्रिजर्व फॉर्म में रहते हैं एंड प्रॉपरली टारगेट साइट तक के लेकर जाना। और मेल और फीमेल, क्योंकि फीमेल उस समय में एग्स ले कर रही होती है अराउंड काफी नंबर में 100 के आसपास, 100 to 200 के आसपास एग्स ले करते हैं एक बार में, तो उस समय में उसको प्रॉपरली हैचलिंग्स करवाना ये एक काम होता है। इसके अलावा पेरेंटल केयर प्रोवाइड करवाना, जैसे आपके पेरेंट्स आपके केयर करते हैं सेम वैसे ही फिशेस में भी यही नेचर फॉलो अप होता है, वो भी अपने एग्स की या अपने फ्राइज की केयर करते हैं। एंड देन लेटर ऑन फीडिंग करवाने के लिए इनको एग मिल्क भी दिया जाता है। देन लेटर ऑन बहुत सारे फीडिंग पार्ट्स हैं जब हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो एक्वेरियम में क्या फूड प्रोवाइड करना चाहिए और किस तरीके का नेचर होना चाहिए, ये सारी चीजें फीडिंग के अंडर आएगी। तो आपको गैम्बोसिया का दिया हुआ है, आपको एंजल फिश के बारे में पूछा गया है, आपको सियामिस के बारे में पूछा है, तो ये 3 फिशेस जो है इंपॉर्टेंट है और इन सबके अलग अलग सेक्शंस के अंडर में आपको ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताई ये सब काउंट होंगी, ठीक है। सो देखा जाए तो ओवरऑल कंटेंट पूरा कंप्लीट है और हर एक के अंडर में जो ब्रीडिंग मेथड्स है वो आपको नोट्स में दी हुई है, तो आप वहां से आसानी से रीड आउट कर सकते हैं एंड इट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करके दिया हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू द नोट्स एंड with this we have finished the content of fisheries syllabus. Soon you will get with the new content. So till then like और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले चैनल को कि क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपको पता चलेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट थ्रू ऑल दिस फिशरीज चैनल। बहुत अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों की तरफ से आए, बहुत अच्छे मैसेजेस भी आए आपकी तरफ से, एक सपोर्टिव नेचर रहा एंड होप कि मैंने फिशरीज पढ़ाने में आपकी काफी मदद की होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ऑल्सो। थैंक यू।